बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब MDK 2021 का आगाज़ हुआ और उसकी इर्रेगुलरिटीज़ सामने आई, स्टूडेंट्स की तरफ से शोर उठा और नाइंसाफ़ी पर नाइंसाफ़ी सामने आती गई, तो 15 सितंबर से हमने, बल्कि उससे पहले 10 सितंबर से हमने एक स्ट्रगल का आगाज़ किया और 15 सितंबर को पहला हमने प्रोटेस्ट किया। उसके बाद 23 सितंबर से एक धरना शुरू हुआ, सिट इन शुरू हुआ PMC के सामने और डी चौक पर, और 22 दिन हमने एक तारीख़ी जिद्दोजहद की जिसकी स्टूडेंट्स की हिस्ट्री के अंदर मिसाल नहीं मिलती। हमने अपना हक मांगा, जिद्दोजहद की, स्ट्रगल की, कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से ऐवान के इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे लोगों पर भी और PMC की भी जो इंतज़ामिया है उन्होंने उसका असर नहीं लिया और वो प्रोटेस्ट जो है और बेशुमार चीज़ों में कामयाब हुआ कि उसकी वजह से ग्रेस मार्क्स मिले, उसकी वजह से जो है आंसर की यानी टेस्ट को आप रिव्यू कर सकें जाके, ये चीज़ें उन्होंने प्रेशर में आके की जिससे वो पहले इनकारी थी। इस हद तक अचीवमेंट हुई उस हमारे प्रेशर की वजह से, हमारी स्ट्रगल थी उसकी वजह से, लेकिन जो रिकंडक्शन हम चाह रहे थे, रिकंडक्ट चाहते थे, वो नहीं हो सका प्रोटेस्ट की सूरत। उसकी एक जो बड़ी रीज़न जो मैं समझता हूँ ये कि वहाँ पे जितनी बड़ी मतलूबा तादाद चाहिए थी वो नहीं थी। वहाँ पर या MSM के कारकुन थे या सिर्फ जो छोटी कलील तादाद में स्टूडेंट्स थे MD-CAT में। बहरहाल जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पर आते रहे, ये 22 दिन में उनको खराज तहसीन पेश करता रहा और उनको मैं बार बार अब भी सराहता हूँ कि जो अपने हक़ के लिए निकले थे और अपने हक़ के लिए उन्होंने जिद्दोजहद की, कोशिश की। बहरहाल हमने वो 22 दिन की एक तारीख़ी और तवील जिद्दोजहद की कि टेस्ट रिकंडक्ट हो, वो ना हुआ। उसके बाद हम कोर्ट्स के अंदर चले गए और हमने यानी जो हमने MSM की तरफ से जिसको परसू किया वो हमने 2 कोर्ट्स के अंदर परसू किया केस को। एक हमने परसू किया लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और दूसरा हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। तो लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस जवाद के फ़ैसला आपने देखा, उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। उसके बाद उसी के ऊपर एक लार्जर बेंच बना, वो लार्जर बेंच ने डे टू डे हेयरिंग की और जब वो एक मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया एक स्टूडेंट, तो रीज़न वही बनी जिसकी वजह से लार्जर जो बेंच था उन्होंने भी रिकंडक्ट के केस को, उन्होंने हमारी पिटीशन को डिसमिस कर दिया। ऐसे ही हमने परसू किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तकरीबन 2 माह तक हेयरिंग होती रही। हमने वहाँ पर 3 वकला किए, वैसे बाकी स्टूडेंट्स के भी मिला लें तो 6 वकला थे और ज़बरदस्त दलाइल हुए थे, अच्छे दलाइल हुए थे, लेकिन वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ आया। तो यानी लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, दोनों जगह से जो है जगहों से फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ हुआ, पिटीशंस डिसमिस हो गई। अब इस पे फ़ैसले के ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, स्टिल मौजूद हैं और हम ये समझते हैं कि वो फ़ैसले जो हुए उसके ऊपर इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं हुए और ये कोई भी जो कानून का तालिब इल्म है, अब इससे ज़्यादा चूँकि बात की नहीं जा सकती मुअज़्ज़ज़ अदलिया के फ़ैसलों के ऊपर, चूँकि उससे आगे अगर बात की जाए तो फिर यही है कि आप अपने लिए ख़ुद मसाइल खड़ा कर रहे हैं। तो बहरहाल उसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, थे और रहेंगे और जो भी कोई कानून का तालिब इल्म है वो इस चीज़ को समझता है कि ये एक सिर्फ़ एक प्रैक्टिस से बचने के लिए और सिर्फ़ इस चीज़ से बचने के लिए फिर 2 लाख बच्चों का किस तरीके से टेस्ट होगा और जो बच्चे पास हो गए थे उनके हवाले से कुछ चीज़ें थी तो या मेरिट पर आ रहे थे, तो अदालत ने मतलब अब इसके ऊपर तो जज साहब ने जो फ़ैसला दिया उसके ऊपर हम एक हद तक की बात कर सकते हैं, लेकिन हम उनके फ़ैसले से जो है समझते हैं कि उसमें कानून के सारे तकाज़े पूरे नहीं हुए और इंसाफ के तकाज़े भी पूरे नहीं हुए। बहरहाल पिटीशंस डिसमिस हो गई और अब ये है कि उसके बाद ये 15 दिसंबर को डिसमिस हुई थी और उसके बाद विंटर वेकेशंस आ गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया था जब इंट्रा कोर्ट लाहौर के अंदर था,
तो उधर से जब उन्होंने कहा जी आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, तो हमने दिसंबर के आगाज़ में ही सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल कर दिया था केस, लेकिन उसको फ़िक्स नहीं करवाया था। क्यों कि लाहौर हाई कोर्ट में ही लार्जर बेंच एक बन गया था, तो वो उसका फ़ैसला आया 15 दिसंबर को। तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में 18 दिसंबर से जो हैं वेकेशंस हो गई, विंटर वेकेशंस। तो जब विंटर वेकेशंस होती हैं तो सारे बेंच जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वो काम नहीं करते, तो जजेस जो हैं छुट्टियों पर चले जाते हैं। तो अब जो हमारी सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटीशन थी और हमने अपील फ़ाइल की थी लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़, वो फिक्स हुई है कल वेडनेसडे, कल ट्यूसडे, कल 11 जनवरी मंगल के लिए वो फिक्स हुई है और बेंच नंबर 5 में लगी है। तो ये आपको आगाह करना था। और अब इसमें एक चीज़ देखें बड़ी वाज़ेह है कि इसमें जो हमारा मेन फोकस है वो MDCAT 2022 है कि जो इर्रेगुलरिटीज़ और जो नाइंसाफ़ियाँ इस साल हुई हैं, जो 2021 के अंदर नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, ये नाइंसाफ़ियाँ आगे 2022 के अंदर ना हो, इस साल ना हो। जो हमने उनकी रेगुलेशंस को चैलेंज किया था और उनको हम अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके गए, और वहाँ पे जो फोकस है वो ये है कि जो MDCAT 2022 है वो इस तरीके से ना हो, वो एक ट्रांसपेरेंट और शफाफ टेस्ट कंडक्ट हो। उसके हवाले से अब सारी ये एफ़र्ट जो है आगे होगी। तो मैं स्टूडेंट से यही गुजारिश करूँगा कि जो इस साल जो कुछ हुआ और वो एक नाइंसाफ़ी पर मबनी टेस्ट था, जो मेरिट पर आ गए उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, और जो उसमें अपना स्कोर नहीं कर सके, मतलूबा स्कोर, उनसे मैं कहूँगा कि आप अपनी एफ़र्ट और अपनी हिम्मत को नीचे ना आने दें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। तो हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि इस साल जो है MDCAT जो 2022 है उसमें पहले से वो तमाम चीज़ें कर लें जो इस्लामाबाद के जज साहब ने भी की और लाहौर के जज साहब ने भी कहा कि आप टेस्ट से पहले हमारे पास क्यों नहीं आए। अगर आपको इसकी ये जिस तरीके से कंडक्ट हो रहा था इसके ऊपर आपको अगर एतराज़ात थे, तो ये एतराज़ात जब आप लोग फेल हो गए उसके बाद आप हमारे पास आए, पहले क्यों नहीं आए। तो अब तो हम वक्त से बहुत पहले उनके पास जा रहे हैं। ठीक है जी। तो अभी जनवरी है, तो हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है, तो हम वक्त से बहुत पहले उनके पास जा रहे हैं। और इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि जो ज़्यादती, जो नाइंसाफ़ी, जो इर्रेगुलरिटीज़ MDCAT 2021 के अंदर हुई वो MDCAT 2022 के अंदर ना हो। तो इसके लिए इंशाल्लाह ताला कल सुप्रीम कोर्ट में पहली हेयरिंग होगी, उसकी जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह ताला आपको मैं आगाह करता रहूँगा। तो बाकी इंसान के ज़िम्मे कोशिश होती है, हमने अपनी तरफ से कोशिश पूरी की, स्ट्रगल की, और इस बात को अल्लाह जानता है, वो लोग जो हमारे साथ थे वो जानते हैं। ये सिर्फ़ पूरी कोशिश लिवजहिल्लाह की गई, ये पूरी कोशिश सिर्फ़ इसलिए की गई कि एक नाइंसाफ़ी हुई थी और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़ा होना हमने हमेशा सीखा। स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादती हुई थी, उसके साथ हम उसके ख़िलाफ़ हम खड़े हुए, आवाज़ बुलंद की, हम उन लोगों में खड़े हुए जो जुल्म का रास्ता आगे बढ़कर रोकने की कोशिश करते हैं, सिर्फ़ ज़ुबान की हद तक भी नहीं रहे बल्कि आगे बढ़कर उसको रोकने की कोशिश की है, और अब उसको आगे लेकर भी चल रहे हैं। तो बाकी हमारी जो है वो PMC से कोई लड़ाई नहीं है, वहाँ पे बैठे लोगों से भी कोई लड़ाई नहीं है। ठीक है, लड़ाई उस सिस्टम से है जिसके ज़रिए स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल को मफलूज कर दिया गया। तो उस टेस्ट के सिस्टम को सेट करवाने के लिए इंशाल्लाह हम ये पूरी एफ़र्ट अब इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी करेंगे, और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि इसमें चूँकि वो रिकंडक्ट था, वो एक उनकी पूरी एक्सरसाइज होनी थी, लेकिन जो इर्रेगुलरिटीज़ पिछले साल हुई हैं वो अगले साल ना हो, ये इंशाल्लाह ताला इसमें बेहतरी की उम्मीद है, बेहतरी के चांसेस हैं। तो हम इसको आगे लेके चलेंगे ताकि वो स्टूडेंट जो अगले साल अपीयर होंगे, यानी 2022 में, जिन्होंने 2021 में दिया और अब 2022 में भी अपीयर होंगे, प्लस वो स्टूडेंट्स जो नए अभी इस साल उन्होंने 2022 में देना है, उनको इन तमाम परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो दुआ गो रहे अल्लाह पाक कामयाबी अता फ़रमाए और स्टूडेंट्स इस सारी और उनके पेरेंट्स इस तकलीफ़ से बच सकें जो उन्होंने 2021 में बर्दाश्त की, और इस साल 2022 के लिए हम एफ़र्ट करके एक ट्रांसपेरेंट जो है टेस्ट का जो है उसको
कंडक्ट करवा सकें। अल्लाह और उसका रसूल हम सब का हामी व नासिर हो। शुक्रिया।